एवरीवन, मैं रजनी मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कोश में सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, ये एक यूट्यूबर का कमेंट आया था कि पहले प्लीज़ आप समास का बता दीजिए, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में समास ज़रूर आता है। तो एक एक चीज़ बताती रहूँगी और आप भी अपनी रिक्वेस्ट देते रहेंगे तो मैं वही बताऊँगी। तो आज मैं समास बता रही हूँ। तो समास पढ़े तो सबने होंगे, लेकिन छोटी सी ट्रिक, छोटी सी पोयम के साथ मैं बताऊंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और जीवन भर आप समास ना भूल पाए। तो अपनी बात को यहीं पर विराम देते हुए मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले समास है क्या, समास का मतलब क्या होता है। सम प्लस आस, सम धन आस। सम माने पास, आस माने रहना, यानी कि पास रहना। तो कैसे पास रहना, जब कोई बिखरे हुए शब्द होते हैं उनको संक्षिप्त कर दिया जाता है तो वो समास कहलाता है। यानी कि विस्तृत रूप को संक्षिप्त करना समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो शब्दों से भी बनता है और बीच की जो विभक्तियां होती हैं वो लोप हो जाती हैं। जब हम संक्षिप्त रूप देते हैं तो वो हो जाता है समास। समास में बीच की विभक्तियां नहीं दिखती हैं और दो तीन जो शब्द होते हैं वो सिमट कर एक शब्द में आ जाता है। अब ये देखते हैं समास में क्या क्या, कौन कौन से समास के अंग होते हैं। तो क्या होता है, समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। तो समास समझने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि समस्त पद क्या होता है। तो समस्त पद को ही समासिक पद भी कहते हैं। समस्त पद उसे कहते हैं जब संक्षिप्त रूप को। पूर्व पद, जब कोई भी शब्द होता है उसका पूर्व यानी कि पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर कहलाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दो एग्जांपल लिखे हैं। रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी में रेल क्या चीज है, रेल है पूर्व पद, गाड़ी है उत्तर पद और ये पूरा है समस्त पद या समास। अब एक चीज आती है यहाँ पर, समास विग्रह। तो समास विग्रह क्या है, जब हम इस रेलगाड़ी को अलग अलग कर देंगे, इसका विस्तृत रूप होगा, इसका फैला हुआ रूप होगा, वो कहलाएगा समास विग्रह। एक शब्द है ये रसोई घर, तो यहाँ पर रसोई क्या चीज है, पूर्व पद है, घर क्या चीज है, उत्तर पद है, और रसोई क्या है, समस्त पद है। और जब हम इसको अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये रसोई के लिए घर। तो ये क्या बन जाएगा, ये समास विग्रह बन जाएगा। तो ये किसी भी समास में ये चारों चीजें जरूर होंगी। ठीक है, अब तो ये बात आ गई इसकी कि समस्त पद क्या है समास के अंदर, पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है और समास विग्रह क्या है। अब हम बताते हैं प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रधानता के आधार पर पहले ही मैंने आपको यहाँ चार बता दिए हैं भाग उसके। देखिए, प्रधानता के आधार पर पहला होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व पद में आता है कौन सा समास, तो पूर्व पद प्रधान किसमें होता है, अव्ययी भाव में। पूर्व पद प्रधान भी होता है और
अव्यय भी होता है। उत्तर पद, ये देखिए साथ ही साथ आपकी परिभाषा भी चल रही है। उत्तर पद किसमें प्रधान होता है? तत्पुरुष में। मेरी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समास भूल नहीं पाएंगे कभी, तो ध्यान से देखिएगा मैं कैसे बता रही हूं। तो समास, ये बात नहीं कोई नया है टॉपिक, समास बहुत पुराना टॉपिक है और मुझे लगता है 7th 8th से 6 से स्टार्ट हो जाता है। तो जब 6 7 8 में तो इसके 4 भाग ही बताए जाते हैं और मैं बताऊंगी कौन कौन से 4 भाग होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूर्व पद में आ गया आपका अव्ययी भाव, उत्तर पद में आ गया तत्पुरुष, और जिनके दोनों पद प्रधान या गौड़ होते हैं वो होता है द्वंद्व, और जिनके दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि कोई भी ना प्रधान होता है ना गौड़ होता है, तो वो क्या होते हैं? अप्रधान होता है तो वो होता है, और तीसरे पद की प्रधानता होती तो वो होता है बहुव्रीहि। ठीक है। अब यहां पर हमने आपको बताया उत्तर पद प्रधान किसका है? तत्पुरुष का। तो जब आप 8th तक की ग्रामर में देखेंगे तो ये 4 ही आपको दिखेंगे, ऐसे अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। लेकिन कहीं कहीं आपको 6 दिखेंगे और कहीं कहीं पर आपको तत्पुरुष के ही 2 पार्ट होते हैं, तो ये कितने बन जाते हैं? 6। एक कौन सा? द्विगु और कर्मधारय। अब देखिए छोटी सी पोयम मैंने बनाई है, इससे आपको पूरा समास समझ में आ जाएगा, बाद में मैं उदाहरण के साथ भी बताऊंगी। द्वंद्व में और चिपत है, द्वंद्व कहां पर है आपका? ये। तो द्वंद्व में और कैसे छिपता है? क्योंकि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, ना कोई छोटा होता है और ना कोई बड़ा होता है। जैसे माता पिता, राधा कृष्ण, शंकर पार्वती, इसमें दोनों ही आपस में एक दूसरे के बिना कोई चल भी पूरक भी होते हैं और विलोम भी होते हैं, जहां पर वहां होता है द्वंद्व समास। फिर दूसरी लाइन में मैंने क्या लिखा? द्विग में प्रथम पद संख्या, प्रथम संख्या पदावत है। द्विगु कहां पर है आपका? ये तत्पुरुष समास का ही पार्ट है, तो इसमें क्या आता है? पहला पद संख्यावाची होता है। फिर मैंने एक दूसरी लाइन में क्या लिखा? पूर्व में गौड़ उत्तर प्रधान कारक चिन्ह छिपे। पूर्व में गौड़ उत्तर प्रधान, मतलब पहला पद गौड़ और उत्तर प्रधान और कारक चिन्ह छिपे हो, वो कौन सा समास है? वो तत्पुरुष समास है। यानी कि यह, इसमें क्या होता है? पूर्व में गौड़ होता है और उत्तर इसका प्रधान होता है। जैसे मैंने आपको ये बताया था अभी, रसोई घर, रसोई घर क्या था? ये तत्पुरुष समास था, क्योंकि घर, कौन सा घर? तो रसोई घर है ये, तो ये कौन सा समास था? ये तत्पुरुष समास था। फिर तीसरी लाइन में मैंने क्या बनाया? प्रथम पद विशेषण कर्मधारय नाम बतावत है। जिसका पहला पद विशेषण हो और जिसका विशेषण और विशेष से संबंध हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास मैंने कहाँ लिखा? तत्पुरुष का ही एक पार्ट था, तो ये हो गया कर्मधारय समास। कर्मधारय समास अभी मैं बाद में आपको एक एक उदाहरण के साथ भी बताऊंगी। तो अब चौथी लाइन में मैंने क्या बनाया? अव्यय में प्रथम पद अव्यय है उपसर्ग। अव्यय क्या है? पूर्व पद। अव्यय को मैंने बताया, जिसमें पहला पद मैंने क्या बताया? अव्यय या उपसर्ग होता है द्विभाव समास में। बहुव्रीहि में अन्य प्रधान कहावत है। बहुव्रीहि में हमने आपको क्या बताया था? दोनों पद अप्रधान, यानी कि कोई तीसरा प्रधान होता है। जैसे दशानन, 10 आनन वाला अर्थात रावण। पीतांबर, पीले वस्त्र पहनने वाले अर्थात विष्णु अर्थात कृष्ण, कोई भी हो सकता है।
नीलांबर नीले वस्त्र वाला अर्थात शनि। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को एक समास समझने का तरीका बताया था। अलग अलग आप पाठ खोलोगे, इससे बढ़िया ये 4 लाइन याद कर लो और ये याद कर लो, तो आपको पूरा समास समझ में आ जाएगा। तो ये आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये समझ लीजिए पूरे समास की ये रूपरेखा थी। अभी इसके आगे ये कंटिन्यू है।